सीरियल तुम से तुम ताक में अब दर्शकों को मिलने वाला है। इतना बड़ा ट्विस्ट कि हर कोई हैरान रह जाएगा, क्योंकि अब तक जो भी हुआ था वह केवल कहानी की शुरुआत थी, लेकिन अब कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने पूरी तरह से सबको चौंका दिया है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब आर्यवर्धन यानी आर्या अनु को एक बुके देना चाहता है ताकि दोनों के बीच का माहौल थोड़ा हल्का हो सके, लेकिन अनु साफ इनकार कर देती है और कहती है कि अगर मीरा मैम मुझे देंगी तभी मैं यह बुके लूंगी। यह सुनकर आर्या के चेहरे पर अजीब सी उलझन और निराशा झलकती है, क्योंकि वह चाहता तो यह था कि अनु उसकी कोशिशों को देखे, उसकी भावनाओं को समझे, लेकिन अनु के इनकार ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद मीरा वही बुके अनु को देती है और अनु बिना किसी झिझक के उसे स्वीकार कर लेती है। यह बात आर्या के दिल को और भी चोट पहुंचाती है, क्योंकि उसने महसूस किया कि अनु उसकी बातों को महत्व नहीं दे रही, बल्कि दूसरों की बातों को ज्यादा अहमियत दे रही है। इसके बाद आर्या अपने सबसे भरोसेमंद साथी झंडे से सलाह लेता है और उससे कहता है कि अब मैं क्या करूं, किस तरह से अनु को मनाऊं, आखिर वह मेरी बात क्यों नहीं समझ रही। तब झंडे उसे सलाह देता है कि अनु से एक लेटर लिखवा लो, एक अपॉलॉजी लेटर, जिसे तुम अपने परिवार को दिखा सको और माहौल थोड़ा ठीक हो सके। आर्या तुरंत यह सुझाव मान लेता है और अनु को अपने कैबिन में ले जाकर उससे लेटर लिखवाता है। अनु भी ज्यादा बहस नहीं करती और चुपचाप लेटर लिखकर उस पर साइन कर देती है और उसे आर्या को दे देती है। यहां तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन ट्विस्ट यहीं से असली रूप लेने लगता है। अगली ही सुबह अनु ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर घर से निकलती है, लेकिन उसे कहीं भी रिक्शा नहीं मिलता। वह परेशान खड़ी रहती है। तभी वहां पर आता है विपिन। विपिन अनु से कहता है कि अगर चाहो तो मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ सकता हूं, आखिर हम दोस्त हैं और दोस्तों के बीच इतना तो चल ही सकता है। पहले तो अनु साफ इनकार कर देती है और कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जब काफी देर तक उसे कोई रिक्शा नहीं मिलता तो आखिरकार वह मान जाती है और विपिन की स्कूटी पर बैठकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों जब सड़क पर निकलते हैं तो माहौल बिल्कुल सामान्य होता है, लेकिन तभी वहां से गुजर रहा होता है आर्य और उसकी नजर सीधा पड़ती है अनु और विपिन पर। यह नजारा देखकर आर्य का खून खौल उठता है। उसके चेहरे पर जलन और गुस्से की झलक साफ दिखाई देती है। उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि अनु किसी और के साथ इस तरह से हंसते बोलते सफर कर रही है। उसके अंदर इतनी ज्यादा जलन पैदा हो जाती है कि अगर उसका बस चलता तो वह उसी वक्त विपिन को धक्का मारकर स्कूटी से गिरा देता। अब यहां से कहानी का रुख पूरी तरह से बदल जाता है, क्योंकि यह जेलसी आर्य के दिल में छिपे हुए प्यार का सबसे बड़ा सबूत है। आर्य खुद यह मानने को तैयार नहीं है कि उसे अनु से प्यार हो चुका है, लेकिन उसका व्यवहार, उसकी हरकतें और उसका गुस्सा सब कुछ साफ कह रहा है कि अब वह अनु को किसी और के साथ देख ही नहीं सकता। अनु को खोने का डर उसे अंदर ही अंदर खा रहा है, लेकिन वह खुद से यह सच्चाई स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। ऑफिस पहुंचने के बाद भी आर्य का गुस्सा शांत नहीं होता। अनु जब वहां आती है तो वह बहुत ही अजीब और गुस्से भरे व्यवहार से पेश आता है। यहां तक कि जब अनु उसे बीपी की दवाई देने की कोशिश करती है तो वह गिलास को इतनी जोर से फेंक देता है कि अनु के हाथ में चोट लग जाती है। अनु दर्द से हल्की सी चीखती है, लेकिन फिर भी वह खुद पर काबू रखती है। उस पल में हालांकि आर्य का गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाता है और वह तुरंत अनु के हाथों पर अपना रूमाल बांध देता है ताकि खून ज्यादा न बहे। यह पल दर्शकों के लिए बेहद इमोशनल होता है, क्योंकि एक तरफ आर्य का गुस्सा अनु को चोट पहुंचा देता है और दूसरी तरफ वही आर्य अनु की देखभाल भी करने लगता है। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। उसी दिन ऑफिस में पूजा का आयोजन होता है और सभी लोग पूजा में शामिल होते हैं। पूजा शुरू होती है और सभी लोग भगवान के आगे सिर झुकाते हैं। अनु भी पूजा में शामिल होती है और वही आर्य भी मौजूद होता है, लेकिन क्योंकि उसने अपनी बीपी की दवाई नहीं ली होती, इसलिए अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे चक्कर आने लगते हैं और वह गिरने ही वाला होता है। तभी अनु तुरंत आगे बढ़ती है। अनु पूजा की थाली संभाल लेती है ताकि भगवान के सामने कोई गलती न हो, और साथ ही वह आर्य को पकड़ लेती है ताकि वह गिर न जाए। यह नजारा देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अनु ने एक ही समय पर भगवान की पूजा को भी बचा लिया और आर्य को भी। यह दृश्य मीरा के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होता। मीरा यह सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है और गुस्से से भर जाती है। उसे यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि अनु हर बार सही समय पर आकर हीरो बन जाती है और आर्य के करीब पहुंच जाती है। मीरा अपने मन ही मन अनु को कोसने लगती है कि आखिर यह लड़की हर जगह क्यों पहुंच जाती है, क्यों हर बार यही बचाने वाली बनती है।
उसकी जलन इतनी बढ़ जाती है कि वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। वहीं झंडे भी यह सब देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसे भी समझ आ रहा है कि हालात धीरे धीरे हाथ से निकलते जा रहे हैं। आर्य का हाल अब और ज्यादा बुरा हो जाता है, क्योंकि उसके दिल में अनु के लिए प्यार दिन ब दिन गहराता जा रहा है। भले ही वह इसे मानने को तैयार न हो, लेकिन उसके हर कदम, उसकी हर नजर, उसका हर गुस्सा और उसकी हर चिंता यही कह रहे हैं कि वह अब अनु के बिना रह ही नहीं सकता। दर्शकों के लिए यह ट्विस्ट बेहद मजेदार है, क्योंकि अब साफ है कि आर्य को अनु से प्यार हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि वह इसे कब स्वीकार करेगा। क्या वह अपने दिल की पर अनु को बताएगा, या फिर अपनी जिद और गुस्से में इस प्यार को दबा देगा। अनु भी अब धीरे धीरे आर्य की फीलिंग्स को समझने लगी है। वह देख रही है कि भले ही आर्य गुस्से में उससे उल्टी सीधी बातें करता है, लेकिन अंदर से वह उसकी हर छोटी बड़ी तकलीफ की चिंता करता है। यह बात अनु को भी सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर क्यों आर्य बार बार उसकी तरफ खींचता चला आ रहा है। अब आने वाले एपिसोड्स में देखने लायक होगा कि यह अनकही मोहब्बत कब जुबान पर आएगी। क्या आर्य खुलेआम कह पाएगा कि हाँ, उसे अनु से प्यार हो चुका है, या फिर मीरा और विपिन जैसे लोग इस रिश्ते के बीच रुकावट बनेंगे और हालात को और बिगाड़ देंगे। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से हर कदम पर नया ट्विस्ट और नया धमाका देखने को मिलेगा। सीरियल तुम से तुम तक की कहानी अब जिस मोड़ पर आ चुकी है, वहां हर एक सीन में सस्पेंस, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट भरा हुआ है, क्योंकि अब आर्यवर्धन और अनु की इक्वेशन पूरी तरह से बदलने लगी है। एक तरफ जहां आर्य खुद को समझा रहा है कि उसे अनु से कोई फर्क नहीं पड़ता, वहीं दूसरी तरफ उसकी हर हरकत यह साबित कर रही है कि वह अनु से बेहद प्यार करने लगा है। लेकिन इस प्यार को स्वीकार करना उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि उसके आसपास हर वक्त कोई ना कोई ऐसी साजिश रचने में लगा हुआ है जो उसे अनु से दूर कर दे। और यही वजह है कि जब भी अनु उसके करीब आती है, तब आर्य अपने गुस्से से खुद को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिल उसकी बात नहीं मान रहा। अब ट्विस्ट कुछ यूं आता है कि ऑफिस में जब मीरा और अनु आमने सामने होते हैं, तो मीरा यह साफ कर देती है कि उसे अनु बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वह किसी भी हालत में नहीं चाहती कि अनु आर्य के करीब आए। मीरा के शब्द अनु के दिल को चुभ जाते हैं, लेकिन अनु बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। हालांकि उसका दिल बार बार कहता है कि आर्य ऐसा इंसान नहीं है जो सिर्फ मीरा की सुनकर किसी पर शक कर ले। मगर हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि अनु खुद को अकेला महसूस करने लगती है। इसी दौरान ऑफिस में एक मीटिंग रखी जाती है और मीटिंग हॉल में सब लोग मौजूद होते हैं। आर्य अपने बॉस वाले रौब में अनु से कई सारे सवाल करता है और अनु थोड़ी नर्वस भी हो जाती है, लेकिन अपनी मेहनत और सच्चाई से वह हर सवाल का जवाब दे देती है। यहां तक कि जो प्रोजेक्ट अनु के जिम्मे दिया गया था, वह इतनी परफेक्शन से पूरा करती है कि खुद आर्य भी उसकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाता है। हालांकि उसके चेहरे पर यह साफ नहीं दिखता, क्योंकि वह अपनी फीलिंग्स को छुपाना चाहता है। मीरा यह सब देखकर और जलने लगती है कि आखिर क्यों अनु हर बार जीत जाती है और आर्य की नजरों में अच्छी बन जाती है। अब ट्विस्ट और गहराता है जब ऑफिस से लौटते वक्त बाहर जोरदार बारिश हो रही होती है और अनु रिक्शा या कोई सवारी ढूंढ रही होती है। तभी वहां पर आर्य अपनी कार से आता है और कहता है कि बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। अनु पहले मना कर देती है, लेकिन बारिश तेज होने लगती है और मजबूरी में उसे आर्य की गाड़ी में बैठना पड़ता है। गाड़ी में सन्नाटा छाया रहता है। दोनों कुछ बोलते नहीं, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन साफ दिखाई देता है। बारिश की बूंदें कार की शीशे पर गिरती रहती हैं और आर्य चोरी चोरी अनु को देखता रहता है, जबकि अनु बार बार अपने बालों से पानी झाड़ती रहती है। यह पल दोनों के लिए बेहद खास होता है, लेकिन दोनों में से कोई भी इसे जुबान पर नहीं लाता। जब गाड़ी अनु के घर के सामने रुकती है, तो अनु धीरे से कहती है धन्यवाद और बिना पीछे देखे अंदर चली जाती है। लेकिन आर्य काफी देर तक खिड़की से बाहर देखता रहता है, मानो वह हमेशा अनु की एक और झलक देखना चाहता हो। अगले दिन ऑफिस में जब अनु आती है, तो सबकी नजरों में वही रहती है, क्योंकि उसके काम की तारीफ हो रही होती है। लेकिन तभी मीरा एक नई चाल चलती है। मीरा सबके सामने अनु पर इल्जाम लगाती है कि उसने प्रोजेक्ट की फाइल गलत बनाई है और इसकी वजह से क्लाइंट नाराज हो सकते हैं। अनु सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन मीरा उसे बोलने नहीं देती। तभी आर्य वहां आता है और बिना कुछ सोचे समझे अनु पर गुस्सा करने लगता है। वह कहता है कि अगर सच में फाइल गलत बनी है तो यह बहुत बड़ी लापरवाही है। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे पता है कि उसने मेहनत में कोई कमी नहीं की। लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि आर्य की डांट उसे बुरी तरह तोड़ देती है।
वह चुपचाप वहां से चली जाती है और अकेले बैठकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद झंडे जब फाइल चेक करता है तो पता चलता है कि अनु ने कोई गलती नहीं की थी, बल्कि मीरा ने जानबूझकर फाइल में पेज बदल दिए थे। यह सुनकर आर्य को शर्मिंदगी महसूस होती है और वह अनु को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। अनु कैंटीन में बैठी रो रही होती है। तभी आर्य वहां पहुंचता है और उसके सामने बैठकर कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें डांट दिया। अनु पहले तो चुप रहती है, लेकिन फिर धीरे से कहती है कि आप हर बार गुस्से में गलतफहमी पाल लेते हैं, हर बात का इल्जाम मुझ पर लगा देते हैं। आर्य उसकी बात सुनकर खामोश हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं होता। अब कहानी में नया मोड़ आता है जब ऑफिस में पूजा का आयोजन किया जाता है और सभी लोग उसमें शामिल होते हैं। अनु को जिम्मेदारी दी जाती है कि वह पूजा की सारी तैयारी करे। अनु बहुत मेहनत करती है, बस हर एक चीज बड़े मन से सजाती है ताकि सब लोग खुश हो जाएं। जब पूजा शुरू होती है तो आर्य भी वहां आता है और सबके साथ बैठकर पूजा करता है। अनु थाल लेकर आरती करती है और जब आर्य उसकी तरफ देखता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति दिखाई देती है, मानो वह पल उसके दिल को सुकून दे रहा हो। लेकिन जैसे ही आरती खत्म होती है, आर्य को अचानक चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि उसने अपनी बीपी की दवाई फिर से नहीं ली होती। वह गिरने ही होता है, तभी अनु तुरंत आगे बढ़ती है और उसे संभाल लेती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि अनु ने कितनी तेजी से उसे बचा लिया। मीरा यह सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है और सोचती है कि यह लड़की हर जगह हीरो क्यों बन जाती है। पूजा के बाद अनु आर्य को दवाई लेने के लिए कहती है, लेकिन आर्य गुस्से में दवाई को दूर फेंक देता है। अनु परेशान हो जाती है और कहती है कि आप क्यों अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। आर्य उसकी आंखों में झांक कर कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं जीऊं या मरूं। लेकिन अनु का चेहरा देखकर वह तुरंत चुप हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसकी एक एक बात अनु को कितना परेशान कर रही है। इसी दौरान ऑफिस में एक नया ट्विस्ट आता है जब क्लाइंट मीटिंग के लिए आते हैं और अनु प्रोजेक्ट प्रेजेंट करती है। अनु की मेहनत देखकर क्लाइंट बहुत खुश होते हैं और आर्य भी पहली बार सबके सामने उसकी तारीफ कर देता है। यह सुनकर अनु के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन मीरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह ठान लेती है कि अब वह किसी भी हालत में अनु को बर्बाद करके ही दम लेगी। दूसरी तरफ विपिन भी अनु के करीब आने की कोशिश करता है। वह हर वक्त अनु को लिफ्ट देने, उसका ध्यान रखने की कोशिश करता है, लेकिन अनु उसके साथ उतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करती। जब भी वह उसके साथ होती है तो उसका ध्यान कहीं और ही रहता है और साफ झलकता है कि उसके दिल में सिर्फ आर्य की ही जगह है। अब कहानी यहां पहुंचती है जहां आर्य खुद भी अपने फीलिंग्स से लड़ नहीं पा रहा। उसे बार बार अनु की चिंता सताने लगती है। वह अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार अनु के सामने उसकी सारी दीवारें टूट जाती हैं। यहां से दर्शकों के लिए कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब साफ है कि आर्य को अनु से प्यार हो चुका है, लेकिन क्या वह इसे मान लेगा, या फिर मीरा और विपिन जैसे लोग इस प्यार को अधूरा ही रहने देंगे। आने वाले एपिसोड्स में यही देखना सबसे बड़ा मजा होगा।